रिकॉर्डिंग ऑन कर। एग्जाम्पल नंबर 2 है और टॉपिक जो है वो है जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वो तीन कंडीशंस है कि एक फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू का सेम होना मस्ट है। ठीक हो गया। और डिसकंटिन्यूस इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी आपकी डिससेटिस्फाई होती है तो आपका जो रिजल्ट है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ओके जी, एग्जांपल नंबर 2 में फंक्शन गिवन है, जैसे जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है। अब ये फंक्शन जो हमें नज़र आ रहा है ये बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो सकता है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए डिफाइन नहीं हो सकता। इसके ऊपर ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होगा। कैसे? इसमें जब हम पुट करते हैं वैल्यू को एफ ऑफ वन जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी वन का स्क्वायर माइनस वन और वन माइनस वन, आंसर आ गया जी ज़ीरो ओवर ज़ीरो विच इज़ इन्फिनिटी। और ये है अनडिफाइंड अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक हो गया। जब अनडिफाइंड फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन ही फेल्ड हो गई। इट मीन्स के एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर ये आपके पास क्या है जी, अपना डिसकंटिन्यूस। ठीक है। और फर्दर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, उसमें फंक्शंस को फंक्शनल वैल्यू को एट एक्स अप्रोचेस टू द वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और नीचे एक्स माइनस वन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसकी अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गई। अब आप फिर इसके लिए काम कर सकते हो। ठीक है। पहले आपने जो बताया ये डिसकंटिन्यूड है, तो ये आपके पास बनेगा रिजल्ट। कुछ रिजल्ट अब लिमिट पुट करके देखते हैं जी एक्स अप्रोचेस टू द वन एक्स प्लस वन, आंसर आ रहा है आपके पास वन प्लस वन, टू आंसर आ रहा है। ठीक है। टू एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है और ये डिफाइंड है। ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अब लिमिट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो भाई इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज continuous at any other point other नंबर, किसी भी दूसरे नंबर पे ये आपके पास कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है क्या? और उसमें आपका x इज़ नॉट इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है जिसके ऊपर आपका फंक्शन ये कंटिन्यूस हो। इसमें हमें बताना था कंटिन्यूस कब है और डिसकंटिन्यूस कब है। ठीक है। तो सिंपल ये है, इसमें देख के आपने बताया यहाँ से पता चल गया जी वन माइनस वन डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है, तो आप सिंपली बता दोगे कि जी फंक्शनल वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड बन रही है, डिसकंटिन्यूस है। और ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आता है। तो इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि जी हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा, डिफाइंड रिजल्ट आएंगे। ओके जी। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, अब इस एग्जाम्पल में बच्चों देखिएगा, यहाँ पे गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये एक फंक्शन गिवन है, वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity at x is equal to 1 के ऊपर। ठीक है, अब वन ये वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं आता, डिफाइंड वैल्यू देगा। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ वन पुट करेंगे, इसमें हम पुट करोगे 3 इंटू वन का स्केयर 5 इंटू वन प्लस 4। आंसर आ गया जी एफ ऑफ वन पे हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू आपके पास 2 है। तो ये फाइनेट है जी, डिफाइंड वैल्यू है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कंटिन्यूटी की। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास लेफ़्ट और राइट लिमिट। अब इसमें हम लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और राइट लिमिट जब हम फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं जी कि हमारे अप्रोचिंग वैल्यू से वो या तो लेस रिजल्ट के लिए डिफाइन हो फंक्शन या ग्रेटर के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये फंक्शन तमाम रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। इसमें डायरेक्ट ही आप क्या करें, लिमिट निकाल लें, इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, लिमिटिंग वैल्यू इसमें आपके पास एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे जो लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एक्स अप्रोचेस टू द वन। जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो इसी में आ जाएगी आपकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। ठीक है, राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों ही इसी में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने जब फाइंड करना है तो आप ले लोगे फंक्शन, यही आपके पास है जी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ जी। लिमिटिंग वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, ये 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वन प्लस 4। तो ये भी आपका हो जाएगा 2। तो भी गौर करें जी, हमारे लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गई है फंक्शनल वैल्यू के। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या है जी, सेम है, इक्वल है। यू कैन से दैट दिस इम्प्लाइज दैट f इज कॉन्टीन्यूस, आपका जो f है वो कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 1। सिंपल। अगले सवाल में चलते हैं, अगली एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर है 4। एग्जाम्पल नंबर 4। जी बच्चों, एग्जाम्पल 4 में जी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स कि आपके पास ये ये फंक्शन की ये वैल्यूज होनी चाहिए जब x जो होगा वो लेस देन 3 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा। लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के केसेस में आप ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे। तो आपके पास जी 6 आता है जब x इज इक्वल टू 3 लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि जी आप फंक्शनल वैल्यू निकालें एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू एफ ऑफ 3 पे आपका फंक्शन 6 वैल्यू दे रहा है विच इज़ डिफाइंड। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, अगेन मुझे यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पर इसमें 3 नहीं है, 3 पुट नहीं कर सकते। या ग्रेटर वैल्यूज़ की बात है या आपके पास लेस वैल्यू, दोनों की बात है। तो डायरेक्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन को आप यहाँ पे काम करने के लिए यूज़ करोगे जी। नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू द 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3। अगर अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास ये अनडिफाइन होता है, तो फिर कुछ हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, जो 3 का स्क्वायर x माइनस 3, ताकि अनडिफाइंड फॉर्म से ख़त्म कर सके ना। हमें इक्वल टू 3 करने से तो अनडिफाइन होगा ये वैल्यू, तो हमने तो यहाँ पे लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये अप्रोचिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यू के लिए इसको फिर सिंप्लीफाई करें। ये हो जाएगा जी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा आपके पास प्लस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। यहाँ से कैंसर, लिमिट अभी पुट नहीं की है, अगले स्टेप पे करेंगे। तो ये मेरे पास आ गई जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द 3 एंड एक्स प्लस 3 आपको बच गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं लिमिट पुट भी कर दूँ इसमें 3 प्लस 3, आंसर आ गया 6।
आप देख सकते हैं जी आपकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है जी, सेम है जी। यू कैन से दैट लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू द 3 f of x इज इक्वल टू f of 3 फंक्शन, ये भी 6 के इक्वल है, ये भी 6 के इक्वल है। लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी 6 आ गई है, फंक्शनल वैल्यू भी आपके पास 6 आ गई है। अभी बच्चे आप जानते हैं कि जब आपकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाती है, एफ आपका क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूस है। एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक हो गया जी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 4 आपने हल कर लीजिए। सिमिलरली हम बात करेंगे दूसरी एग्जाम्पल में। बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट है। जी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स माइनस 3 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। एक्स 3 के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। तो इस ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज दैट इसमें क्लियर बात हमें नज़र आ रही है कि जी आपका जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज not defined not defined at x is equal to 3। अब इसमें क्योंकि इसने लिखा है x is not equal to 3, वो x पिछले वाले में क्या था, इसमें दो दो वैल्यूज थी ना, मतलब ये x is not equal to 3 भी था और x is equal to 3 भी था। x is 3 के लिए उसने वैल्यू दे दी थी और x not equal to 3 के लिए उसने ये वैल्यू दी थी। तो वैसे भी हमने जब सिंप्लीफाई करके भी देखा, सिंप्लीफाई करके पुट करें x is equal to 3 तो ये वैल्यू, x is equal to 3 के लिए ये रिजल्ट आता था, नॉट के लिए ये था। लेकिन अब यहाँ पे उसने x is equal to 3 के लिए हमें वैल्यू कोई डिफाइन नहीं दी है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई हमें पता चल गया है कि भाई ये क्लियर देखने से नज़र आ रहा है कि अगर हम इसमें देखें तो हमने तो पहले रिजल्ट ही डिफाइन देना होता है, जिसमें x is equal to 3 लेते हैं जब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो भाई एट x is equal to 3 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है, तो पहली कंडीशन ही फेल हो गया। स्टार्ट में ही आप बोल दोगे कि आपका जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज दिस कंटिन्यूस एट x is equal to 3। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में डिसकंटिन्यूस है, फर्स्ट पार्ट में कंटिन्यूस है। इस एग्जांपल को बड़ा आपने गौर से देखना है, इसमें रीज़न क्या है इसके डिसकंटिन्यूस होने के, आपको पता चल चुके हैं जी। आगे फिर हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, और एग्जांपल नंबर 5 में जी देखेंगे क्या रिजल्ट है। एग्जांपल नंबर 5, इसमें जी आपने डिस्कस करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी की बात करें या आपसे कहे कि कंटिन्यूस है फंक्शन, एक ही बात है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3, जबकि आपको गिवन क्या है जी, व्हेन वी हैव गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब इस तरह का पीस वाइज फंक्शन गिवन हो तो हमारे लिए तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम गेस कर लेते होते इजीली लेफ्ट और राइट साइड पे। एक्स इज लेस देन 3 एंड 2x plus 1 if 3 is less or equal to x। देखें जी सबसे पहला काम ये है कि एट x इज इक्वल टू 3 पे आप चेक करते हो। एट x इज इक्वल टू 3 मतलब डायरेक्ट पुट करते हो फंक्शन वैल्यू f ऑफ 3 पुट करूँ मैं, तो मुझे ये वाला फंक्शन चूज करना चाहिए क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू है। तो आप यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, हमें मिल जाएगा जी 6 प्लस 1, मुझे फंक्शनल वैल्यू मिल रही है 7। इसे मैं 1 का नाम दे दूंगा विच इज़ डिफाइंड रिजल्ट, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, x इज इक्वल टू 3 पुट करने से। ठीक है, 3 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना उस पॉइंट को पुट करते हैं। अब फिर आ जाते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन में लेफ्ट और राइट लिमिट आप बनाते हो और आपको पता चलता है कि इसमें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती। लेफ्ट लिमिट में हमने सीख रखा था x अप्रोच करता है जैसे ही 3 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स जिसका मतलब ये होगा बच्चों
कि आप जब किसी नंबर को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हो तो आपका एक्स जो है उस अप्रोचिंग वैल्यू से छोटा रहता है। एक्स इज़ लेस देन 3 होगा जी, एक्स इज़ लेस देन 3 होगा। You can write x is less than 3 from you are approaching from the left side। अप्रोचिंग वैल्यू को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका x लेस देन 3 होगा। तो यहाँ से देखो x इज लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन वैल्यू तो x माइनस वन, यू विल गेट 3 माइनस वन, आंसर आ गया जी आपका 2। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालो, उसमें आप क्या करोगे जी बच्चों, पॉइंट आउट करोगे 3 को अप्रोच करोगे आप राइट साइड से। जब आप अपने फंक्शन को आप अप्रोचिंग वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच कर रहे होते हो, आप फंक्शन जो चूज़ करते हो वो उसका कौन सा चूज़ करोगे जी, एक्स इज ग्रेटर देन के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन तो ये हो जाएगा जी एक्स अप्रोचेस टू 3, 2x + 1, मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा 2 × 3 + 1, 6 + 1 7। जी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट की, आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दिस implies that limit of the function does not exist। आपके पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह से आपके पास लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यूज है वो इक्वल भी नहीं होंगे। आप बोल सकते हो कि आपका जो एफ है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक हो गया। ये आपकी जी 5 एग्जांपल्स थे जो हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिए हमारे पास। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, लाजमी टॉपिक है, इसको आप अच्छे अंदाज से समझें, अंडरस्टैंड करें और ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको बार बार समझें कि जी फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है। फंक्शन कॉन्टीन्यूस होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, लिमिट का एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो लेफ़्ट और राइट लिमिट लिखते हैं। लेफ़्ट और राइट जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है। असल में जो लिमिटिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो लेफ़्ट और राइट वाली ही होती है। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट ही इक्वल आ जाती है और वही वैल्यू आपकी लिमिटिंग वैल्यू। तो एक्चुअली जब लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो लेफ़्ट और राइट लिमिट हमारी इक्वल होती है। कुछ क्वेश्चंस में हम लेफ़्ट और राइट लिमिट नहीं निकालते, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स में मैंने पहले किया था। कुछ में हम फिर क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट को फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे हमें देखना होगा कि आपका जो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो आज की एग्जांपल्स का टॉपिक था। एंड अब मैं आपको एक डिस्कस करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन में कल मैंने आपको दिया था और कुछ बच्चों ने गलत किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है जी, और यहाँ पे गिवन है x + 2। x जब लेस और इक्वल टू -1 होता है और c + 2 when x is greater than -1। ठीक है, we have to find the value of c so that limiting value at -1 of a function exists। लिमिटिंग वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है। तो हमें जो बात गिवन है ना, ये इसको लिखते हैं। गिवन इज दैट limiting value of the function exists so left hand limit is equal to the right hand limit। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो फिर बच्चों आप लिखोगे जी x अप्रोच करेगा -1 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसके ऊपर मैंने बार डाल दिया, माइनस का साइन टॉप पे लिख दिया। उसके बाद
जब राइट हैंड लिमिट की बात करनी है, एक्स अप्रोच करेगा -1 को फ्रॉम राइट साइड, इसके टॉप के ऊपर प्लस का साइन। अब इसके ऊपर ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन हमें ये पॉइंट आउट करेगा कि हमने फंक्शन कौन सा चूज करना है। गिवन जो पीस वाइज फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन हमें चूज करना चाहिए, लेना चाहिए। देखें नहीं, लिमिट एक्स अप्रोच करता है जब भी लेफ्ट साइड से, तो भाई इसका मतलब है एक्स लेस देन होता है -1 से लेस होगा, एक्स इज लेस देन -1, एक्स इज लेस देन -1, ये वैल्यू है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू। इसकी बात करता हूँ, जब राइट साइड से आप अप्रोच करोगे बच्चों, इसका मतलब है जी एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को राइट साइड से एंड एक्स लेस देन -1 रहेगा ऑन बेस। तो आपने ये वैल्यू चूज करनी है, एक्स इज ये ग्रेटर देन होगा, एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये हो जाएगा जी सी प्लस 2। ये इसको सही कर देते हैं सी प्लस जी शहजादे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो ये हो जाएगा -1 + 2, और इधर तो भाई एक्स है ही नहीं, तो ये रिजल्ट एज इट इज़ आ जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सी प्लस 2, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 1 में से जाके 2 को सब्ट्रैक्ट करके लो, -1 आ जाएगी सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू द -1। ये हमारा आंसर है। ये इसका प्रॉपर वे आउट था क्वेश्चन नंबर 4 का, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से इसको देखना है। ओके, एक ये डिस्कस हो गया। अब मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जो आपको गिवन था एक फंक्शन, उसमें था √2x + 5 -√x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2, एंड आपको 6 गिवन है। ये तब होता है जब x नॉट इक्वल टू 2 होता है एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू होती है। हमें गिवन ये है कि f जो है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 की वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिस इज गिवन फंक्शन। और जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका मतलब यही होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन at that point equal to the function value f of 2 और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल है। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिमिट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं लिमिट फाइंड आउट करूँगा। ये फंक्शन चूज करेंगे। जब हम लिमिट की बात कर रहे होते हैं, उसमें राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों ही आ जाती हैं। ज़ाहिर है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करेगी जब हमारे पास राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वली होती है। तो अंडरस्टूड है, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो प्रोडक्ट है, तो ये मैंने ले लिया। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आपको मिल रहा है 6, ठीक है। एफ ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यू जो आपको देगा फंक्शन वो 6 है जी, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए योर गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 6। इसको जी हमने करना ये होगा रैशनलाइज, क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, 0 और 0 फॉर्म बनती है। वैसे अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं अभी मौजूदा शक्ल में, तो इस अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए आप बच्चों इसमें ये काम कर लीजिए, आप इसमें ये माइनस का साइन था प्लस कर देना, और यही रिजल्ट आप डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक हो गया। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बच जाओगे अनडिफाइंड वाले रिजल्ट से। ओके, ये लाइन लगा दी, लिमिट x अप्रोचेस टू द 2, ऊपर हो जाएगा 2x + 5 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x + 7 होल स्क्वायर x - 2 अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7 इक्वल टू 6। ये आपके पास हो जाएगा जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है आपके पास 2 को, 2x + 5 माइनस x - 7, ये माइनस अंदर जाएगा, अंडर रूट्स कैसे कैंसिल हो गया, ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस ने अंदर जाना है, 7 का जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये स्टेप आपने ख्याल से सॉल्व करना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया।
नीचे वाला रिजल्ट एज इट इज़। ये सारा काम जो हो रहा है ये नीचे पड़ा हुआ ये वाला x माइनस टू इसको ख़त्म करने के लिए हो रहा है रैशनलाइजेशन के, क्योंकि इसी ने काम ख़राब किया हुआ है, अनडिफाइन करने में इसका पूरा पूरा हाथ है ये। अच्छा ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है क्वेश्चन को लेके चलने में हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे के है जी, सॉरी ये के है, क्वेश्चन को देखने में गलती हुई है तो इसको क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ये के है, ये के इक्वल है, 6 के इक्वल नहीं है, 6 इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो एफ ऑफ 2 पे ये के वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एफ ऑफ 2 पे आपका फंक्शन के वैल्यू, इसको के इक्वल रखते हैं, के ही मिलेगा ना, हमें एंड में जाकर लिमिट x goes to the 2, ये हो जाएगा जी x minus 2 divided by x minus 2 under root 2x plus 5 plus under root x plus 7 जी। ये यहाँ से कैंसिल, लिमिट x approaches to the 2 1 over under root 2x plus 5 plus under root x plus 7 this implies that लिमिट पुट कर दें 1 over under root 2 into 2 plus 5 plus under root 2 plus 7 is equal to the k। इसको मैं आगे इधर लेके जाऊँ तो जगह जी 1 over under root 9 plus under root 9 is equal to the k, ठीक है जी। इससे आगे ऊपर ये रिजल्ट है। इस जगह जी आपके पास 1 over 3 plus 3 9 का under root 3 9 का under root 3 is equal to the k। 1 by 6 is equal to k and k is equal to 1 by 6। ये हमने कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जो आपने करके दिखाना था। क्लियर है जी? चले जी, होप्स ओके आपको पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर दिए, मुश्किल से थे। और दूसरा लिमिट का टॉपिक भी दोबारा रिवाइज हो गया, 5 की 5 आपकी एग्जांपल्स भी हो गई हैं। कल का होमवर्क ये है कि ये होमवर्क में आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक होमवर्क, और एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट रिवाइज करनी है एज असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है क्या जी? बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको फेडरल बोर्ड में मिलेगा जी, 8 नंबर का जो है आपका कन्फर्म है जी इसमें से। ठीक है जी, चलें जी, ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझे बता सकते हैं। जी कोई सवाल नहीं है, नहीं चले जी, फिर आराम करें, चिल मारें, अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।